देखिए यहाँ पे हिंदी व्याकरण है जो कि 10th और 12th दोनों के लिए है। कॉमर्स, साइंस और आर्ट्स सबके लिए है। दिया है कि मूल ध्वनि को क्या कहते हैं, तो मूल ध्वनि को वर्ण कहते हैं। यानी वर्ण एक ऐसा मूल ध्वनि है जिसका खंड टुकड़ा नहीं कर सकते, उसको वर्ण कहते हैं। वर्ण के कितने भेद होते हैं, तो वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं, तो वर्णमाला कहते हैं। स्वर्ण वर्ण के कितने भेद है, स्वर्ण वर्ण के 2 भेद हैं, कौन कौन, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ठीक है, स्वरों की कुल संख्या कितना है, 11। और देखिए टोटल 13 होता है, लेकिन अंग जो होता है अनुस्वार होता है। आपका विसर्ग होता है, यानी अ से लेकर औ तक जो होता है आपका स्वर होता है। ठीक है, 11 होता है स्वरों की संख्या। निम्न में कौन स्वर नहीं है, तो ये आपका अंग नहीं है। क्यों, क्योंकि ये जो होता है अनुस्वार होता है। निम्न में कौन स्वर नहीं है, ये अ नहीं है। क्यों, क्योंकि ये विसर्ग होता है। निम्न में कौन स्वर है, देखिए ये तो है नहीं, ये तो है नहीं, ये तो है नहीं, ये ऊ हो जाएगा। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है, तो देखिए क से लेकर म तक को स्पर्श व्यंजन बोलते हैं, इसकी संख्या 25 है। अंतस्पर्श संख्या 4 होता है। अंतस्पर्श व्यंजन की संख्या 4 है। कौन कौन, य, र, ल, व। क से लेकर म तक जो होता है वो स्पर्श व्यंजन होता है, और य, र, ल, व जो होता है वो अंतस्पर्श व्यंजन होता है। तलाबे स, मूर्धन्य स, दंती सा ह जो होता है ऊष्म व्यंजन होता है। छत्र ज्ञ श्र जो होता है वो संयुक्त व्यंजन होता है। ठीक है, तो ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी है, 4 है। संयुक्त व्यंजन का भी संख्या कितना है, 4 है। हिंदी में अपने व्यंजन कितने हैं, 2 हैं। हिंदी में कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है, देखिए छत्र ज्ञ तो होता ही है ना, तो अ नहीं है। क्यों, क्योंकि ये जो है आपका स्वर है। निम्न में कौन संयुक्त व्यंजन है, तो स्र। अंतस्थ व्यंजन है य, र, ल, व, तो यह हो जाएगा। उष्ण व्यंजन निम्नलिखित से कौन सा है, तो य, र, ल, व, तलाबे से हो जाएगा आपका ये, तो ये आपका उष्ण व्यंजन है। अ प्लस अ मिलकर क्या होता है, आ। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। अर्थ की दृष्टि से शब्द के 2 भेद होते हैं, कौन कौन, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, तो रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं, कौन कौन, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। उत्पत्ति के आधार पर 4 होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। तो उत्पत्ति के आधार पर कितने होते हैं, तो 4 होते हैं। रूपांतरण के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं, विकारी, अविकारी। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, कौन कौन, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। संज्ञा के कितने भेद होते हैं, संज्ञा के 5 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक और द्रव्यवाचक। दिया है कि लड़का कौन सा संज्ञा है, लड़का आपका जातिवाचक है। वही राम होता है तो व्यक्तिवाचक हो जाता है। हिमालय कौन सा संज्ञा है, नाम रख दिया है, पर्सनल अटैक किया है तो व्यक्तिवाचक। सोना का मापतल होता है ना, तो सोना कौन सा संज्ञा है, तो सोना आपका द्रव्यवाचक है। मेला समूह के रूप में होता है, तो मेला कौन सा संज्ञा है, समूहवाचक है। निम्न में कौन सा समूहवाचक संज्ञा है, समूह, देखिए सेना भी समूह में होता है, गुच्छा भी होता है, परिवार भी होता है, सभी हो जाएगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो पटना आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है। मेला समूहवाचक है। कलम जातिवाचक है। बुढ़ापा भाववाचक है। भाववाचक संज्ञा निम्नलिखित में से कौन है, तो मित्रता। द्रव्यवाचक संज्ञा कौन है, मसाला, वजन करके मिलता है। निम्न में कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, तो रविवार तो है, जनवरी भी है, गंगा भी है, तो क्या नहीं है, तो गाय। वचन के कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। हरस से मिलकर क्या बनता है, दीर्घ। कारक के कितने भेद होते हैं, तो 8 भेद होते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो 6 भेद होते हैं। विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो 4 भेद होते हैं। यहाँ पे देखिए संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो 5 भेद होते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो 6 भेद होते हैं। वाक्य के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो कौन कौन, सकर्मक, अकर्मक। लिंग के कितने भेद होते हैं, तो हिंदी में लिंग 2 ही होता है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। अगर इंग्लिश होता तो 4 हो जाता। वचन के कितने भेद होते हैं, तो वचन के 2 भेद होते हैं। संस्कृत होता तो 3 हो जाता। वचन के 2 भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। संस्कृत होता है तो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। वर्ण के कितने भेद होते हैं, 2 होता है, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण की संख्या कितनी है, तो स्वर वर्ण की संख्या 11 है। व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी है, तो 33 है। हिंदी में वर्णों की संख्या कितना है, तो हिंदी में वर्ण देखिए 44 है। 11 ठो स्वर और 33 ठो व्यंजन। और वो जो 4 आपका उष्ण
अंतस्थ और ये आता है तो अलग हो गया, उसको मिलाएंगे तो वो 52 जो है आपका अल्फाबेट यानी वर्णमाला हो जाएगा। ठीक है, वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? तो वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। समास में क्या होता है? तो समास का विग्रह होता है और संधि का विच्छेद होता है। विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। वाच्य के देखिए, इंग्लिश में तो वाच्य 2 प्रकार का होता है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, लेकिन इसमें 3 प्रकार का होता है। ठीक है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भावीवाच्य। तो हिंदी में वाच्य के 3 भेद होते हैं। अब देखिए, काल के कितने भेद होते हैं? तो काल के 3 भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? तो 3 होते हैं। भूतकाल के कितने भेद होते हैं? तो 6 होते हैं। अब भविष्यत काल के कितने होते हैं? तो 3 होते हैं। देखिए, वर्तमान और भविष्यत के 3 होता है, अब भूत का 6 होता है। ठीक है, कारक के कितने भेद होते हैं? तो 8 भेद होते हैं। संधि में क्या होता है? संधि का विच्छेद न करते हैं, तो संधि में विच्छेद होता है। समास के कितने भेद होते हैं? तो समास के 6 भेद होते हैं। प का उच्चारण स्थान क्या है? एक बार प बोलकर देख लीजिए, दोनों ओठ सट रहा होगा। तो प का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ। लुटेरा में कौन सा पड़ता है? तो लुटेरा में एड़ा है। टिकाऊ में कौन सा पड़ता है? टिकाऊ, आऊ, आऊ है। दुर्गम में कौन सा उपसर्ग है? दूर। पराजय में कौन सा उपसर्ग है? पड़ा। अनुराग का विलोम क्या होगा? अनुराग, विराग। अस्थावर मन होता है घुमंतु, का विलोम क्या होगा? स्थिर। स्तुति का क्या हो जाएगा? निंदा। पय का क्या हो जाएगा? पर्यायवाची, दूध। अर्णय जंगल को बोलते हैं। अर्णय का समानार्थी क्या हो जाएगा? विपिन, विपिन माने जंगल। तम माने अंधेरा होता है, तो तम का विलोम क्या होगा? अंधेरा का ज्योति। पक्षी का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? खग। शिव के उपासक को क्या बोलते हैं? शैव। जो कुछ भी नहीं जानता है, अ माने नहीं, अज्ञा माने जाना, जो कुछ नहीं जानता उसको अज्ञ बोलते हैं। स्वर्ण का विशेषण क्या होगा? स्वर्णिम। नीति शब्द का विशेषण क्या होगा? नैतिक। दीन का विशेषण क्या होगा? दैनिक। लिंग के कितने भेद होते हैं? 2 होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। मोती भी यही है। मोती का मोती कौन सा लिंग है? तो मोती पुल्लिंग है, मोती चमकता है। दही भी आपका पुल्लिंग है। जिस चीज को आप वजन कर सकते हैं ना, दूध, दही, घी, सब, चीनी, चाय पत्ती, आलू, प्याज, सब जो है आपका पुल्लिंग है। वो जिसको भी वजन कर सकते हैं, माप तोल सकते हैं, वो आपका पुल्लिंग होता है। दाल रोटी कौन सा समास है? दाल और रोटी द्वंद्व में और छिपा, द्वंद्व समास है। दिगु पहला गणना पदावत है। चौराहा 4 राहों का समास, दिगु समास है। विद्यालय में कौन सा समास है? विद्या का आलय, तत्पुरुष समास हो जाएगा। कारक का चिन्ह छिप, तत्पुरुष कहावत है। संधि के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो 5 भेद होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ, यण, आयादि, गुण। नायक का संधि विच्छेद क्या होगा? नायक का नय प्लस अक हो जाएगा। नायक का हो जाएगा नय, नायक का होता है नय प्लस अक, नहीं यहाँ पे तो दिया ही है। नय प्लस अक। पावक का क्या हो जाएगा? पावक का होता है पौ प्लस अक, पौ प्लस अक, क्योंकि पो प्लस अक तो पवक हो जाएगा ना, पावक, पौ प्लस अक। अपने पैरों पर खड़ा होना मुहावरे का अर्थ होता है स्वावलंबी होना। घाट घाट का पानी पीना, इसका मतलब होता है बहुत अनुभवी होना। तो ये आपका हिंदी का व्याकरण हो गया, जो कि आप लोग का 10th, 12th, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, इन सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। और ये आपको समझ में आ गया है। संधि, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये सब चीज़ जो है इसमें इन्वॉल्व है। ठीक है।